अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं CS11 के क्विज़ 3 की। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कम से कम 50 MCQs जो कि राइट सॉल्व्ड होंगे। और जो एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी, ठीक है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी क्विज़ देख लीजिएगा। और फ़िलहाल तो वो देखने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वही क्विज़ इसी में भी कुछ कवर हो जाएगा, क्योंकि कुछ रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको मिलती रहें। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो जो क्विज़ 1 है हमारे पास, इसका जो क्वेश्चन 1 है हमारे पास सबसे पहले कि CGPA हमारे पास फ्लॉट है 2.5 और जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो 3 पॉइंट है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो हमने इसकी कंडीशन दी हुई है सी आउट, वो पहला है गिव स्कॉलरशिप और दूसरा है यानी सॉरी यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो जो फ्लॉट CGPA वो 2.5 है और जो 3 है, सो ये 2.53 से कम है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो बी आएगा, मतलब कि वो स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई बंदा नहीं कर सकता। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी है। जो दूसरा हमारे पास क्वेश्चन इसमें है कि स्टेक होल्डर्स कैन बी। स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो ना लायर्स होते हैं, ना स्कूल्स होते हैं, ना गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होते हैं, बल्कि वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को क्या करती हैं, हायर करते हैं, ताकि वो क्या करें, उनके लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच इज़ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल के लिए कौन सी चीज़ करेक्ट है? तो जो मुझे सही लगा इसका वो ये है कि ऑल इंक्रीमेंट्स आर क्रिएटेड एट वंस, मतलब तमाम इंक्रीमेंट्स एक ही दफ़ा क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। अदरवाइज़ अगर आपको इसमें किसी और ऑप्शन पे श्योर हो तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द डिज़ाइनिंग सिस्टम इज़ इंटरफेसेस बाय कंसिडरिंग द ह्यूमन फिज़िकल एबिलिटीज़। जो ह्यूमन फिज़िकल एबिलिटीज़ को कंसर्न करे वो एर्गोनॉमिक्स होती है, और जो कि ह्यूमन मेंटल एबिलिटीज़ को करे वो कॉग्निटिक्स होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ह्यूमन फिज़िकल एबिलिटीज़ है, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा एर्गोनॉमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस रिलेटेड टू द फंक्शनल पैराडिगम। फंक्शनल पैराडिगम से कौन सी लैंग्वेज रिलेटेड है? तो वो है पैथन की लैंग्वेज, ठीक है। ये फंक्शनल पैराडिगम से रिलेटेड है। सॉरी, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है लिस्प है, ठीक है, पैथन नहीं है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? लिस्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी सिंबल है जो हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर इन ADA। ADA में कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं? ये वाला, ठीक है। पहले सेमीकोलन और फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास बराबर का, यानी ऐसे, ठीक है। अगर आपको सही नज़र ना आ रहा हो तो आपको बता देता हूँ, ऐसा होता है हमारे पास ADA में जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। देन हमारे पास क्वेश्चन है कि वो कौन सा मॉडल है जो अलाउ करता है डेवलपमेंटल प्रोसेस को इन ओनली वन डायरेक्शन में। वन डायरेक्शन में कौन सा अलाउ करता है? वो होता है वाटरफॉल मॉडल। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम C++ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, यानी ये C++ कौन सी होती है? रिलेशनल ऑपरेटर्स होता है, जैसे कि मैंने जो शॉर्ट लेक्चर्स बनाए थे उनमें बताया था, ठीक है। तो ये इक्वल टू का जो साइन है वो हमारे पास क्या होता है? ये होता है इक्वल टू का साइन, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? सी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि सेकंड फेज़ जो है डेवलपमेंटल प्रोसेस में, यानी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसमें जो सेकंड फेज़ है वो कौन सा है? वो डिज़ाइन का है, ठीक है। पहला इंप्लीमेंटेशन, फिर डिज़ाइन, फिर टेस्टिंग, ये 3 फेज़ होते हैं सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में। नेक्स्ट जो हमारे पास क्विज़ है कि अ प्रोसेस विच इज़ यूज्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री टू डिज़ाइन, डेवलप एंड टेस्ट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर इज़ नोन एज। वो सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, यानी वो प्रोसेस जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है डिज़ाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए और टेस्ट करने के लिए, वो कौन सा होता है? वो होता है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? सी है, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि वो इन्वर्टर जो सर्टेन राइट्स टू फॉरबिड अदर्स फॉर सेलिंग, मेकिंग, यूजिंग, इम्पोर्टिंग इज़ आर हर इन्वेंशन फॉर अ लिमिटिंग पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड पेटेंट। यानी एक इन्वर्टर जो एक शख्स या एक लड़की जो उसका पीरियड ऑफ टाइम जो अनलिमिटेड है, उसके लाइफ का जो टाइम है, उसमें उसको यूज़ करने, मेकिंग या सेलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन सा होता है? वो पेटेंट होता है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट सिनेरियो फॉर शॉपिंग कार्ट डिज़ाइन पैटर्न। शॉपिंग कार्ट डिज़ाइन पैटर्न के लिए कौन सा इनकरेक्ट सिनेरियो है? तो यहाँ पर जो मुझे सही लगा वो ये है पेइंग मनी लेटर ऑन, यानी बाद में पैसे पे करना। तो ये इसका जो है वो इनकरेक्ट है। शिपिंग कार्ड डिज़ाइन पैटर्न का ये टाइम डिले होता है इससे, ठीक है। ये एस्टिमेशन, रॉन्ग एस्टिमेशन में आ जाता है, तो इसलिए इसका ये इनकरेक्ट सिनेरियो होगा। बाकी करेक्ट सिनेरियो होंगे। फिर भी अगर आप में से कोई इस पे किसी दूसरे ऑप्शन पे श्योर हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज़ एम टू गिव डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द यूज़ एंड फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। यूज़ और फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर जहाँ पर आ जाए तो वो कौन सा डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो यूज़र डॉक्यूमेंटेशन होगा जो कि यूज़ और फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर को डिटेल देता है हमें। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास डी आएगा, यूज़र डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन अल्टर द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम की जो सीक्वेंस है उसको एग्जीक्यूट करता है, अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, वो कौन सी चीज़ होती है? वो होती है कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि प्रोग्राम को कंट्रोल करती है, उसको एग्जीक्यूट करती है, उसको अल्टर कर देती है उसके एग्जीक्यूशन को। इसका राइट ऑप्शन सी है हमारे पास, कंट्रोल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज़। ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज़ की जो डिस्क्रिप्शन है वो कौन सी है? वो है क्लास। राइट ऑप्शन इसका क्या आएगा? डी आएगा, क्लास। नेक्स्ट है हमारे पास कि इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सी प्लस प्लस, सी हैश, जावा, ये तीनों जो हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर जो लैंग्वेजेस हैं, जबकि जो HTML है वो क्या है? वो नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो डी है, HTML, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप विल बी यूज फॉर अ वेरिएबल हैविंग स्ट्रिंग ऑफ सिंबल्स एंड अल्फ़ाबेट्स। स्ट्रिंग ऑफ सिंबल्स और अल्फ़ाबेट्स हो तो वो कौन सा इन जो वेरिएबल है हमारे पास है, स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल है, वो इस्तेमाल होता है। तो चार ऑप्शन है, इंटीजर, करैक्टर, बूलियन, फ्लोट, चारों का आपको अभी बता देता हूँ। तो जो सबसे पहला है हमारे पास इंटीजर। इंटीजर में होल नंबर्स होते हैं और ये 2s कम्प्लीमेंट नोटेशन को इस्तेमाल करता है, जबकि करैक्टर जो है वो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, जिसमें स्ट्रिंग ऑफ सिंबल्स और अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेटर और डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। बूलियन जो है इसमें हम बूलियन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, एंड और नॉट वगैरह, ठीक है। और जो फ्लॉट है इसमें भी होल नंबर्स यूज़ होते हैं और ये भी ये फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन ये इस्तेमाल करता है, ठीक है। इस सवाल का जो राइट ऑप्शन है वो करैक्टर है, बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि ISO मेक्स सॉफ्टवेयर फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज टू गारंटी क्वालिटी कंट्रोल। यानी ISO कंपनी जो है वो क्या करती है? हार्डवेयर बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाती है, स्टैंडर्ड्स बनाती है, क्वेरीज बनाती है। सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के लिए मेक्स सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स बनाती है जो कि कंपनी गारंटी क्वालिटी कंट्रोल को ज़ाहिर करते हैं। स्टैंडर्ड क्या होता है? क्वालिटी को ज़ाहिर कर रहा होता है। तो गारंटी अगर देनी है क्वालिटी की तो सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड बनाने पड़ेंगे, और वो कौन बनाता है? ISO बनाता है। तो राइट ऑप्शन जो है वो इसका हमारे पास सी है। देन हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिलेशनल ऑपरेटर। कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर है इनमें से? तो हमारे पास C++ जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो नहीं है, जो वो हमारे पास ये है, ठीक है। बाकी ये इक्वल, ये लेस देन इक्वल और ये नॉट इक्वल वाला जो तीनों हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। टोटल रिलेशनल ऑपरेटर्स कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। और ये जो मॉड्यूलस असाइनमेंट ऑपरेटर वाला साइन है ये इसको ज़ाहिर करता है कि ये रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ ले पर्सन पर्सपेक्टिव डिज़ाइन इज़ ऑफन इक्वेटेड विद। जो डिज़ाइन है वो किसके साथ इक्वेट किएगा? एक पर्सन ले पर्सन पर्सपेक्टिव के बारे से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास आएगा व्हाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी चॉइसेस आर पॉसिबल व्हेन यूजिंग अ सिंगल इफ़ एल्स स्टेटमेंट। जब इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम चूज़ कर रहे हो ना तो हमारे पास जो पॉसिबल आती हैं वो कितनी होती है? 2 होती हैं, या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगा। ये 2 स्टेटमेंट होती हैं इफ़ फॉल्स वाले में, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास सी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि रेफर्स टू द डाटा आइटम्स दैट कैन टेक ऑन ओनली दी वैल्यूज़ ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स कौन सा डाटा आइटम्स जो है वो टेक करता है वैल्यूज़? वो बूलियन ऑपरेटर्स है जो टेक करता है या ट्रू वैल्यू देता है या फॉल्स वैल्यू देता है, ठीक है। राइट ऑप्शन जो है वो बी है। क्वेश्चन है कि एन अल्टरनेटिव टू ट्रांसलेटर्स का जो अल्टरनेटिव है वो क्या है? वो इंटरप्रेटर है, ठीक है। इंटरप्रेटर है किसका? अल्टरनेटिव ट्रांसलेटर का। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन C++ में जो इक्वल टू का साइन है वो हमारे पास क्या है? वो है ये वाला ऑप्शन ए, जो कि ये क्विज जो है वो रिपीट भी हुआ है, ठीक है। देन हमारे पास क्वेश्चन है राइटिंग अ प्रोग्राम इन अ मशीन लैंग्वेज इज़ अ टीडियस टास्क दैट ऑफन लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, डीबगिंग जो होता है। ये इसका राइट ऑप्शन है, जिसमें हम जो मशीन लैंग्वेज का लिए जो प्रोग्राम राइट करते हैं वो एक टीडियस टास्क होता है, मुश्किल काम होता है, ठीक है। और इसमें जो उसको जो हमारे पास मिस्टेक्स आते हैं उनको करेक्ट करना जो कहलाता है वो डीबगिंग कहलाता है। देन हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्यूरेसी कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ टेस्टिंग द रिजल्ट ऑफ इन द इंटायर डेवलपमेंटल प्रोसेस। एक्यूरेसी जो होती है वो हम रिज़ल्ट की टेस्ट कर सकते हैं हर इंटरमीडिएट स्टेप पे चेक करके। देन पूरा जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है उस पूरे की हर इंटरमीडिएट स्टेप पे चेक करके। तो राइट ऑप्शन इसका बी है, ठीक है। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, इस सेम का सेम ऐसा ही हैंडआउट्स में लिखा है, ठीक है।
देन हमारे पास क्वेश्चन है कि अ फेज़ इज़ फॉरवर्ड बाय इम्प्लीमेंशन फेज़ ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। इम्प्लीमेंशन फेज़ ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल को जो फेज़ फॉरवर्ड बाय करता है वो कौन सा फेज़ है, वो है टेस्टिंग का फेज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन है वो है टेस्टिंग। डी जो ऑप्शन है वो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। देन हमारे पास जो क्वेश्चन है द सिंटैक्स फॉर यूजिंग, ये जो हमारे पास एंड वाला 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 इकट्ठे दिए हुए, तो इसके लिए जो यूज़ होता है वो होता है CMD1 एंड CMD2, ये वाला, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। और ये जो होता है ये एंड ऑपरेटर का साइन होता है, ठीक है। दैन क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा ऐसी चीज़ है जो कि सेपरेट करती है स्टेटमेंट को। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ए है, ठीक है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ। ये और ये कॉमा जो होता है ये वाला हमारे पास होता है जो करता है सेपरेट स्टेटमेंट को, ठीक है। और जो टर्मिनेट करता है वो हमारे पास इस तरह से होता है, ठीक है। सेमी कॉलन जो होते हैं, ठीक है, कोलोन और सेमी कॉलन, ये दोनों इस चीज़ें के लिए इस्तेमाल होते हैं। दैन क्वेश्चन है कि लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के बगैर जो लैंग्वेज अंडरस्टूड हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। राइट ऑप्शन इसका क्या है, पी है। दैन क्वेश्चन है जो मैंने पहले बताया था कि फ्लॉट CGP 3.2 थी वहाँ पर, यहाँ पर 3.5 है जो कि 3 से अबव है। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा गिव स्कॉलरशिप, ठीक है। ये जिसने भी लगाया गलत लगाया है, सॉरी यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, ठीक है। राइट ऑप्शन इसका क्या है, गिव स्कॉलरशिप। अगर तो फ्लॉट CGP 2.5 हो, 3 से कम है, तो आएगा हमारे पास ये जो है सॉरी यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। लेकिन यहाँ पे चूँकि जो CGP है वो अबव है 3 से, तो राइट ऑप्शन गिव स्कॉलरशिप आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास फिर आया अल्टरनेटिव टू ट्रांसलेटर, वही जो इंटरप्रेटर मैंने पहले बताया, क्विज़ रिपीट हुआ है, ठीक है। इंटरप्रेटर है अल्टरनेटिव टू ट्रांसलेटर। दैन क्वेश्चन है हमारे पास कि पैरेलल प्रोसेसिंग जो होती है, ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग, वो रिक्वायर करती है कितने CPU कोर करती है, रिक्वायर मल्टीपल। जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है जी डी, मल्टीपल जो हमारे पास होते हैं CPU वो रिक्वायर करती है ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्विज़ जो हमारे पास है वो ये है कि इज़ अ फेज दैट मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन द टास्क ऑफ अ सॉफ्टवेयर एनालिस्ट एंड अ प्रोग्रामिंग। जो सॉफ्टवेयर एनालिस्ट और प्रोग्रामिंग के दरमियान डिस्टिंक्शन करता है वो जो फेज़ होता है वो होता है टेस्टिंग फेज़ होता है, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो इम्प्लीमेंशन फेज़ है, ठीक है। टेस्टिंग इसका नहीं है, ठीक है। राइट ऑप्शन जो है वो इम्प्लीमेंशन फेज़ है। आपको दिखा देता हूँ मैं साथ ही, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास है इम्प्लीमेंशन फेज़ में हमारे पास है जो कि डिस्टिंक्ट करता है सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यानी प्रोग्रामर में, सॉफ्टवेयर डेवलपर और प्रोग्रामर में। देन हमारे पास क्वेश्चन है कि रिकरिंग प्रॉब्लम्स विच आर हैंडल्ड बाय द प्री डेवलप्ड मॉड्यूल एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में डेवलप्ड जो प्री डेवलप्ड मॉड्यूल होता है हैंडल किसके ज़रिए किया जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डिज़ाइन पैटर्न के ज़रिए, ठीक है। इसको इस्तेमाल करके हम रिक्वायरिंग जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हैंडल करते हैं। देन है जी हमारे पास क्वेश्चन के दी कंसेप्चुअल शेप और अरेंजमेंट ऑफ डाटा। जो कंसेप्चुअल शेप या अरेंजमेंट डाटा की उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डाटा स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, ठीक है। राइट ऑप्शन इसका ए है और ये क्विज़ भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। देन हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंट्रोल एंड इन्फोर्स द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल मतलब कौन कंट्रोल करता है, इन्फोर्स करता है, SQA, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन आया था जो कि ये क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए क्या प्रोड्यूस करता है, सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स डेवलप करता है सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेंड्स टू अप्रोच द पैरेलल प्रोसेसिंग पैराडिगम एंड हैव डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इन ADA वी यूज़ टर्म फॉर दिस पर्पस। ADA में हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो टास्क है, जबकि जो हमारे पास दूसरा होता है उसमें हम थ्रेड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ADA है तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास सी आएगा, टास्क। नेक्स्ट है दी अल्टर्स द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम्स। तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट है, ये क्विज़ भी रिपीटेड है। तो यहाँ तक आपको जो मेरे पास क्विज़ थे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। इंशाल्लाह और मिले तो वो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से फ़ाइनल की तैयारी भी होनी है और ये वीडियोस इंपॉर्टेंट होंगी फ़ाइनल के लिए भी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।